जय हिंद दोस्तों, पटेल साइंस स्टडी प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग का जो पढ़ाई है, आप लोग का जो स्टडी है बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चंस को जो है कि सॉल्व किया जाए। और हाँ दोस्तों, जो क्लास 9th का फिजिक्स का जो मोशन वाला चैप्टर है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा दिए जा चुके हैं। जो है कि यदि आप इन सभी क्वेश्चंस को जो है कि अच्छे से देखना चाहते हैं तो पटेल साइंस स्टडी प्लेटफॉर्म को यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे, आप लोग को यूट्यूब पे जो है कि मिल जाएगा। सारे वीडियो जो है कि उसमें अपलोड किए गए हैं दोस्तों, तो आप लोग उन सभी वीडियो को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, देख के कॉपी जो है कि इसका बना सकते हैं और अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन आज का क्या है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ट्राली एक आनत तल पर, ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए तो क्वेश्चन हम बताएंगे कि इसका मीन्स क्या है, क्या क्या दिया है, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक, एक ट्राली एक आनत तल पर, एक ट्राली एक आनत तल पर, एक आनत तल पर, एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, कितने त्वरण से, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे, ठीक, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक, नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात, 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग ज्ञात करें, उसका वेग ज्ञात करें। क्या पूछा गया है? उसका वेग ज्ञात करने की बात कही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसमें दिया क्या है, क्या है, कहा जा रहा है कि एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, ठीक है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या हो जाएगा, यानी गति उसने जब प्रारंभ कर दिया है तो उसके 3 सेकंड बाद उसका जो है कि वेग क्या होगा, यानी कि वह अंतिम वेग की बात कर रहा है, अंतिम वेग पूछ रहा है। और हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोई भी वस्तु जब आनत तल से गति करने की बात कही जाएगी तो तुरंत आपके माइंड में बातें आना चाहिए कि वो वस्तु विरामावस्था से चल रही है, यानी विरामावस्था में है अभी, सॉरी दोस्तों, चल नहीं रही है, विरामावस्था में वह है। इसका मतलब यह है कि वह उसने अपने गति को रिप्रेजेंट नहीं किया है अभी वह वस्तु जो है कि अभी वह ट्राली जो है कि चलना स्टार्ट नहीं की है। आनत तल का मतलब ये है, आनत तल का मतलब कि विरामावस्था। अर्थात यदि हल में तब हम लिखेंगे कि जब कोई भी वस्तु विरामावस्था में होती है तो उसकी जो प्रारंभिक वेग होती है, अर्थात जो u का मान होता है वह 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। यह कब? जब आनत तल पर होगा, जब आनत तल पर कोई वस्तु होगा, आनत तल का मतलब होता है विरामावस्था, ठीक, आनत तल का मतलब होता है विरामावस्था। हाँ दोस्तों, क्वेश्चंस में देखिए, ध्यान से समझिए, आनत तल का मतलब क्या होता है, विरामावस्था, ठीक है। कोई भी वस्तु है यदि वह आनत तल पर है मतलब कि वह विरामावस्था में है, अर्थात वह वेग को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु जब विरामावस्था में होती है तो उसकी जो प्रारंभिक वेग होती है वह 0 होता है। ए का मान दे दिया है, ए दे दिया है आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ए का मान दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और टी का मान दे दिया है 3 सेकेंड। इसको समीकरण 1 मान ले लेंगे, ठीक, इसको क्या कर लेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे,
ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उसका अंतिम वेग पूछा है, यानी कि 3 सेकंड तक वह ट्रॉली जो है कि गति किया है। तो 3 सेकंड गति किया है तो किसी वेग से ही वह गति किया होगा और वही वेग उसका अंतिम वेग होगा और वही अंतिम वेग वह पूछा है, अर्थात वह भी का मान क्या किया है, पूछा है। देखिए u पता है, a पता है, t पता है। अब आप सोचिए, आप अपना माइंड यूज कीजिए कि गति का कौन सा समीकरण हम लगाएं यहाँ पे कि हमको किसका मान मिल जाए, हमको v का मान पता चल जाए, ठीक ना। तो गति का तीनों समीकरण हम जानते हैं। गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और गति का जो तीसरा समीकरण होता है वह v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं, लिख सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जान रहे हैं, फार्मूला जानते हैं। फार्मूला में हम लोग ये जानते हैं कि गति का कौन सा समीकरण लगेगा, तो गति का पहला समीकरण लगेगा, क्योंकि गति का दूसरा और तीसरा समीकरण लगाएंगे तो इसमें यश होता है और यश का वैल्यू दिया ही नहीं है, तो मतलब गति का दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण तो फॉलो होगा ही नहीं, क्योंकि यश का मान दिया ही नहीं है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि गति का फर्स्ट समीकरण लगाए। तो गति का जो पहला समीकरण होता है वह v बराबर u प्लस ए टी होता है। इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, इसको समीकरण हमने 1 माना हुआ है। अब समीकरण क्या करेंगे कि अब समीकरण जो है 1 का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज देखिए दोस्तों बन रहा है, समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, यानी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में क्या किया जा रहा है, रखा जा रहा है। जब समीकरण 1 का मान समीकरण हम 2 में रखते हैं तो हम ये पाते हैं कि v बराबर हो जा रहा है u का मान 0 है प्लस a का मान 2 है गुणे t का मान 3 दिया है, ठीक। यहाँ पे कोई कुछ यूनिट चेंज नहीं करना था दोस्तों, क्योंकि सभी यूनिट सेम है, एक ही है, बराबर है, इसीलिए यहाँ पे यूनिट को चेंज करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई झमेला ही नहीं है, ठीक है। तो v बराबर अब हो जाएगा, ये 0 तो नेगलेक्ट हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, मतलब 0 मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये 3 का गुणा इसमें करेंगे, यानी 2 का गुणा उसमें, या 3 का गुणा 2 में कीजिए तो 6 आ जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड। यही जो होगा उस वस्तु का, उस ट्रॉली का अंतिम वेग होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब किसी भी क्वेश्चंस में कहे कि एक वस्तु जो है वह आनत तल पर, तो तुरंत समझ, आनत तल का जैसे ही बात आए तो तुरंत माइंड में बात क्लिक करना चाहिए कि वह वस्तु अभी विरामावस्था में ही है। और जब वस्तु विरामावस्था में होती है तो वस्तु यानी कि कोई किसी भी प्रकार की गति को प्रदर्शित नहीं कर रही है, और जब वस्तु किसी प्रकार की गति को प्रदर्शित ही नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। और प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रारंभिक वेग का मान हमको 0 पता चल गया, a का मान दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, a का मान दिया है यानी त्वरण, त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं, और त्वरण का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। t का बाद दे दिया है, t का वैल्यू दिया है 3 सेकेंड, v का मान पूछा है, हमने गति का पहला समीकरण लगा दिया और गति के पहले समीकरण की सहायता से हम v का मान यहाँ पे पता कर लिए, और हमने देखा कि v का जो मान आया वह 6 मीटर प्रति सेकेंड आया। यही हमारा जो है कि क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको जो कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि जो है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया, ये वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों, तो प्लीज़ जो है कि इस वीडियो को लाइक एंड जो है कि शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।